वेलकम बैक माय चैनल फायर माइंड बाय विमल में आज आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मैं जिस टॉपिक्स पे आपको या आपसे बात करने जा रहा हूँ उस टॉपिक्स का नाम है विटामिन ए। विटामिन ए हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल प्ले ज़्यादा करता है, इसकी कमी होने के कारण से क्या क्या बॉडी के अंदर सिम्टम्स आ जाते हैं और इसके सोर्सेस क्या हैं जिससे हम ये विटामिन की पूर्ति कर सकते हैं। आइए आज इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारे इस चैनल को नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो विटामिन ए की कमी, विटामिन ए डिफिशियंसी, विटामिन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए शरीर द्वारा कम मात्रा में आवश्यक पदार्थों का एक ग्रुप है या ए ग्रुप ऑफ एसेंशियल सब्सटेंस है। विटामिन ए ह्यूमन बॉडी द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए यह डाइट का एक एसेंशियल पार्ट है। विटामिन ए हेल्दी आइज के लिए बहुत ज़रूरी है, गुड विजन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हेल्दी स्किन एंड इन्फेक्शन से लड़ने के लिए आपकी मदद करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विटामिन ए को कभी कभी रेटिनॉल भी कहा जाता है या यूँ कहें तो इसे रेटिनॉल भी कहा जाता है। जिन खाद्य पदार्थों में विटामिन ए होता है उनमें लीवर, दूध और मछली, जिगर के तेल या जिगर के ऑयल भी शामिल होते हैं। बीटा कैरोटीन नामक एक अन्य पदार्थ जो हरे पत्तेदार सब्जियां, नारंगी या पीले रंग की सब्जियां होती हैं उनके अंदर पाया जाता है। आपके शरीर द्वारा विटामिन ए में कन्वर्टेड किया जा सकता है। विटामिन ए की कमी के हल्के रूपों का आमतौर पर बिना किसी लॉन्ग टर्म्स प्रॉब्लम के इलाज किया जा सकता है। विटामिन ए की कमी क्या है? व्हाट इज द विटामिन ए डिफिशियंसी? आपके शरीर में विटामिन ए की कमी या कम आपके फूड में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए की कमी के कारण होती है। समय के साथ साथ विटामिन ए की कमी का मतलब यह है कि आप विजन के साथ साथ अन्य समस्याओं को भी विकसित कर सकते हैं, जिनमें से इन्फेक्शन से लड़ने में आप सक्षम नहीं हो सकते। विटामिन ए की कमी से क्या लक्षण होते हैं? विटामिन ए की कमी से हल्के रूपों में कोई लक्षण नहीं आ सकते हैं, लेकिन विटामिन ए की कमी के कारण से शरीर में थकावट हो सकती है। विटामिन ए के हल्के और गंभीर दोनों ही तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं, जिसमें इन्फेक्शन, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, गले या चेस्ट में भी इन्फेक्शन हो सकता है, इंक्लूडिंग गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी आंतों में भी सूजन या इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चों और किशोरों में डेवलपमेंट और बोन डेवलपमेंट में भी कमी आ सकती है, यानी हड्डियों में विकास रुक सकता है और उनका विकास भी बाधित हो सकता है। बाझपन या इनफर्टिलिटी भी कह सकते हैं, महिलाओं में इनफर्टिलिटी के लक्षण भी उत्पन्न हो सकते हैं या बाझपन जैसी समस्याएं हो सकती हैं विटामिन ए कमी के कारण से। गर्भपात हो सकता है, मिसकैरेज भी हो सकता है। विटामिन ए की कमी के अधिक गंभीर रूप भी हो सकते हैं। आँखों और विजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पुअर विजन भी हो सकती है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ये रात में दिखाई नहीं देता। आँखों की सतह पर कॉर्निया का पतला होना भी और अल्सर होना भी हो सकता है। आँखों की सतह पर कंजक्टिवा और कॉर्निया का सूखापन भी हो सकता है। आँखों के सफेद भाग पर अंडाकार या ट्रायंगुलर या फिर इर्रेगुलर झागदार धब्बे भी या स्पॉट्स उत्पन्न हो सकते हैं। कार्निया के अंदर हॉल भी हो सकता है। आँखों के पीछे गंभीर विजन की हानि या रेटिना के कारण नुकसान भी हो सकता है। स्किन और हेयर की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। ड्राई स्किन भी हो सकती है, ड्राई हेयर भी हो सकते हैं, खुजली जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होते हैं? What are the causes of vitamin A deficiency? विटामिन ए की कमी
विटामिन ए की लंबे समय तक अपर्याप्त सेवन के कारण भी हो सकती है, या विशेष रूप से तब होता है जब आपके फूड में चावल मुख्य भोजन होता है। चावल में कोई कैरोटीन नहीं होता है, जिसके कारण से विटामिन ए की डिफिशियंसी होने की संभावना अधिक हो जाती है और हमें रोशनी में दिक्कत होने लगती है। बीमारियां भी हो सकती हैं, जिनमें से सेलिएक रोग है, क्रोहिन डिजीज है, या जियार्डियासिस भी हो सकता है, और सिस्टिक फाइब्रोसिस भी हो सकता है। पेंक्रियास को भी इफेक्ट पहुंचा सकता है। लीवर सिरोसिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। आपके लीवर या गाल ब्लैडर में, की थैली में, या पेट में, या पित्त में बाधा उत्पन्न हो सकती है, या यूँ कहें तो लीवर और गाल ब्लैडर में अंदर कोई भी इन्फेक्शन या दिक्कत हो सकती है विटामिन ए की कमी के कारण से। विटामिन ए की यानी एक हेल्दी डाइट के लिए हमें कितनी विटामिन ए की जरूरत होती है। एक एडल्ट के लिए किसी विटामिन ए की अनुशंसित दैनिक मात्रा पुरुषों के लिए 0.7 मिलीग्राम और फीमेल्स के लिए 0.6 मिलीग्राम एक स्वस्थ आहार है, जिसमें खाद्य पदार्थ शामिल हैं। स्वस्थ वयस्कों के लिए पर्याप्त है, इसलिए स्वस्थ वयस्कों को या स्वस्थ एडल्ट्स को विटामिन ए की खुराक लेने की आवश्यकता नहीं है। गर्भवती महिलाओं को थोड़ा और खाना चाहिए और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को प्रतिदिन लगभग 1.3 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। माँ का दूध सभी विटामिन प्रदान करता है, जिसकी छोटे बच्चों की आवश्यकता होती है। स्वस्थ शरीर और विकास के लिए विटामिन ए महत्वपूर्ण है। यह इन्फेक्शन से लड़ने में आपकी मदद करने के लिए इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। यह आँखों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जहाँ इसका इस्तेमाल कलर विजन के लिए ज़रूरी केमिकल बनाने के लिए किया जाता है, और जो लाइट विजन के लिए भी ज़रूरी है। यह आँखों के सामने की संरचना के स्वस्थ को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। गर्भवती महिलाओं के लिए विटामिन ए एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों की मस्तिष्क, अंगों, हृदय, कानों के विकास के लिए आवश्यक है। गर्भवती महिलाओं में विटामिन ए की कमी गर्भावस्था के बाद के हिस्से में होने की संभावना अधिक होती है। ये किन खाद्य पदार्थों में इसका स्रोत या सोर्स सबसे अधिक पाया जाता है? विटामिन ए के स्रोतों के दो मुख्य समूह होते हैं। पहला स्वयं विटामिन ए या रेटिनॉल या पशु उत्पादन, विशेष रूप से लीवर, फिश और पनीर में पाया जाता है। नंबर 1, लीवर विटामिन ए का सबसे जरूरी स्रोत है, या सबसे ज़्यादा इसी के अंदर विटामिन ए पाया जाता है। लीवर की एक मदद में एक सप्ताह के लिए विटामिन ए को स्टोरेज किया जा सकता है। इस कारण से सप्ताह में एक से अधिक बार लीवर का सेवन करना अच्छा विचार नहीं है, क्योंकि विटामिन ए की अधिक मात्रा लेना उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कि कम मात्रा लेने पर। मैकरेल, हैरिंग और सैल्मन और टूना जैसी ऑयल वाली फिशेस भी विटामिन ए से भरपूर होती हैं। टूना सबसे अधिक, इसमें विटामिन ऑयल्स का स्रोत पाया जाता है, जिसमें अन्य मछलियों की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक विटामिन ए होता है। सेलफिश में विटामिन ए भी होता है। कार्ड लीवर ऑयल में काफ़ी मात्रा में विटामिन ए होता है, इसलिए यदि आप इसे फूड सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं तो आपको इसके बारे में भी जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, जो कि आपको बीमारी कम की जगह बीमारी को बढ़ा भी सकता है। अगला पॉइंट है डेयरी उत्पाद। यह डेयरी उत्पाद विटामिन ए का भी अच्छा स्रोत होता है, क्योंकि विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है। स्किम्ड दूध में इसकी मात्रा फुल क्रीम दूध की तुलना में बहुत कम होती है। कुछ देशों में दूध को कानूनी द्वारा
विटामिन ए सहित विटामिन मिक्स या विटामिन ए को भी दूध में मिक्स किया जाता है, लेकिन इसको अब विटामिन मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उसमें पहले से ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। ए की अधिक मात्रा पाई जाती है। बीटा कैरोटीन नामक एक अन्य पदार्थ भी आपके शरीर द्वारा विटामिन ए में परिवर्तन किया जा सकता है। फलों और सब्जियों में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। हालांकि आपको पशु स्रोतों की तुलना में विटामिन ए प्राप्त करने के लिए इन स्रोतों का अधिक सेवन करने की आवश्यकता है। नारंगी सब्जियों में बीटा कैरोटीन का हाई क्वालिटी का पाया जाता है। शकरकंद है, कद्दू है, गाजर है, स्क्वैश, अन्य रंगीन सब्जियां जैसे लाल मिर्च में काफ़ी मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक है, साग है, सलाद में भी काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। हालांकि इन स्रोतों से कैरोटीन का उपयोग करना शरीर के लिए कठिन होता है। शरीर कच्ची सब्जियों की तुलना में पकी सब्जियों में विटामिन ए का अधिक आसानी से उपयोग कर सकता है। कैरोटीन उच्चतम स्तर वाले फल भी आमतौर पर नारंगी होते हैं। पके आम, पपीता, खरबूजा, तरबूजा और खुबानी सूखे या ताजे फल में भी विटामिन ए का स्रोत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ए कमी के कारण से कोई ना कोई सिम्टम्स या कोई ना कोई कमी बॉडी के अंदर उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार से विटामिन ए की भरपूर मात्रा या अधिक मात्रा में उपयोग होने से उसमें भी कई सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं या कई सारे विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं। उनमें से जैसे कि हम बात करते हैं कि यदि आप नियमित रूप से प्रतिदिन 1.5 मिलीग्राम से अधिक विटामिन ए लेते हैं तो ये नुकसान हो सकता है। तो विटामिन ए के उच्च स्तर के कारण आपको समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, या फिर छोटी सी मात्रा में या छोटे से स्तर पर रेगुलर विटामिन ए लेने से शरीर के अंदर भी टॉक्सिसिटी उत्पन्न हो सकती है या उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण से आपको वोमिटिंग्स, नाउजिया या हेडेक, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, या यूँ कहें तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। लंबे समय तक विटामिन ए का अधिक सेवन ड्राई स्किन, ड्राई हेयर या बढ़े हुए जिगर जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। लंबे समय तक इसका सेवन करने से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए विटामिन ए को भी संतुलित मात्रा में ही लेना चाहिए, अधिक मात्रा में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं में विटामिन ए का हाई लेवल लेने से अजन्मे बच्चों को जन्मदोष भी विकसित हो सकता है, जिसके कारण से महिलाएं गर्भवती होती हैं या गर्भवती हो जाती हैं, जिन्हें सलाह दी जाती है कि वे विटामिन ए की खुराक न लें। जो महिलाएं गर्भवती हैं या हो सकती हैं उन्हें लीवर में विटामिन ए के स्रोत पहले से ही मौजूद होते हैं, इसलिए इन्हें बाहर से विटामिन ए की ज़रूरत नहीं होती है।